वाले लेक्चर के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। यही होता है अल्टरनेट सेगमेंट्स में, एंगल्स हमारे इस तरीके से इक्वल होते हैं। ठीक है, तो सारे ही क्वेश्चंस आपके लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सभी का सॉल्यूशन ध्यान से देखना। देखो, इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो हमने आपके लिए ऑलरेडी ही, तो चलिए अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन जो है हमारे पास 2025 में पूछा गया बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है और हमें क्या गिवन है। देखो, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमारे पास कुछ इस तरीके का डायग्राम गिवन है और हमसे क्या कहा गया। देखो, इसमें कहा गया है, तो हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के अपने सर्कल्स के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर। और इस वाले लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। वो कॉन्सेप्ट हमारे था एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट्स। ठीक है, इसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया था और इसकी थ्योरम को भी प्रूफ करके बताया था। ठीक है, जिसको आप लोग इसके पहले लेक्चर के अंदर जाकर के देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लेक्चर मिल जाएगा या फिर आपको लास्ट में इस लेक्चर के भी वाला लेक्चर मिल जाएगा, उसको आप लोग देख सकते हो। ठीक है, उसके अंदर हमने आपको अल्टरनेट सेगमेंट्स के बारे में बताया था और अल्टरनेट सेगमेंट्स में जो एंगल बनते हैं वो किस तरीके से इक्वल होते हैं ये भी बताया था। फॉर एग्जाम्पल, हमने इस तरीके के एक डायग्राम की हेल्प से आपको बताया था कि अगर सर्कल के किसी पॉइंट पर कोई एक टेंजेंट ड्रॉ करी गई है, ठीक है, और उसी के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अगर कोई कॉर्ड P और ये है Q ड्रॉ कर दी गई फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये कॉर्ड इस सर्कल को दो अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करती है। एक सेगमेंट ये, दूसरा सेगमेंट ये वाला पूरा हिस्सा। ठीक है, तो इस कॉर्ड और इस टेंजेंट के साथ में जो एंगल इस तरफ बनेगा तो वो इस सेगमेंट में किसी भी बने हुए एंगल के साथ में इक्वल होगा। ठीक है, इस सेगमेंट का ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। यही होता है अल्टरनेट सेगमेंट्स में, एंगल्स हमारे इस तरीके से इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट का रिलेटेड हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इस कॉन्सेप्ट से भी रिलेटेड क्वेश्चन है और हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे गए हैं वो वाले सारे क्वेश्चन हमारे आज के इस लेक्चर में होने वाले हैं। ठीक है, तो सारे लेक्चर आपके लिए, सारे ही क्वेश्चन आपके लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सभी का सोल्यूशन ध्यान से देखना। हमारे पास 10 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो इस लेक्चर को ध्यान से देखना। इसमें हर एक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन और स्टेप बाय स्टेप आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। और अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ना है तो वाला लेक्चर को जरूर देख लेना जाकर के। ठीक है, और अगर ये वाला लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखो, इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो हमने आपके लिए ऑलरेडी ही नोट कर रखा है। ठीक है, इसके अंदर देखो क्या है, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इन द गिवन फिगर PQ इज इक्वल टू RQ है और क्या कहा गया कि RQP एंगल जो है वो हमारे पास 68 डिग्री है और हमसे कहा गया PC एंड QC आर टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ QCP। ठीक है, इस फिगर के बारे में यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। हमसे कहा गया है कि PQ और RQ, इस डायग्राम में PQ और RQ आपको दिख रहे हैं। PQ मतलब ये वाली लाइन, RQ मतलब ये वाली लाइन, ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है। तो PQR ये तीनों मिलकर के एक ट्राइंगल बना रहे हैं। ठीक है, अगर ये ट्राइंगल है और ये दो साइड इक्वल है, ठीक है, तो दोनों साइड इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स भी तो इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। और हमसे इसके अंदर क्या पूछा गया है, PC एंड QC, ये हमारे पास PC और QC ये टेंजेंट है। देखो, अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है तो उनकी लेंथ भी इक्वल होती है, यानी कि PC इज इक्वल टू QC होगा। ठीक है, ये हो गया। हमसे कहा गया QCP की वैल्यू बताओ। QCP का मतलब क्या है, QCP इस वाले एंगल की वैल्यू हमसे पूछी गई है और हमको ये पूरा एंगल RQP ये वाला वैल्यू हमको दे रखा है 68 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखना हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एंगल P, ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, PRQ की। ठीक है, ट्राइंगल PRQ में क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो इनके वैल्यूज हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें एक एंगल पता है। ठीक है, अब ऐसा कर लेते हैं, हमको इस एंगल को निकालने में ये हेल्प करेगा। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर हमसे क्या कहा गया, हमको इन ट्राइंगल PQR, अब इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास क्या है कि लिखेंगे एंगल PRQ इक्वल होगा एंगल
आर पी क्यू के, ठीक है, आर पी क्यू के। अब ये दोनों एंगल क्यों इक्वल है? क्योंकि क्या ये अपोजिट एंगल है इक्वल साइड्स के, ठीक है। तो हम यहां पर इसका रीजन लिख देंगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ आर ट्राइंगल, ठीक है। इस वजह से ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट मान लो। उसके बाद इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 होगा, होता ही है, ठीक है। एंड यहां पर क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑल एंगल्स, मतलब इसका और वो तीसरे वाले का, ठीक है। पी आर क्यू प्लस आर पी क्यू प्लस कौन सा? आर क्यू पी, ठीक है, ये वाला। इन तीनों का जो सम है वो 180 होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ऐसे आप मेंशन कर सकते हो। सभी का रीजन आप लिखते रहोगे तो आपको स्टेप मार्किंग कभी भी फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि ये दोनों एंगल्स क्या है? आपस में इक्वल हैं। तो पी आर क्यू की जगह, ये जो पी आर क्यू है इसकी जगह पे हम आर पी क्यू लिख सकते हैं, और ये वाला आर पी क्यू वैसे ही रहेगा। और इसका जो वैल्यू है वो क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन है 68 है, ठीक है। इज इक्वल टू 180 इधर ले जाकर के सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2 आर पी क्यू, ये उधर जाकर के 180 माइनस 68 हो जाएगा, है ना। 180 माइनस 68 करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर आएगा 112, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा 2 आर पी क्यू, ठीक है। अब 2 से इसको कैंसिल कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 2 5 10, 2 6 12। तो ये हमारे पास आ गया आर पी क्यू का वैल्यू 56 डिग्री, ठीक है। आर पी क्यू का मतलब है कि हमारे पास इस वाले एंगल का वैल्यू मिल गया। दोनों इक्वल हैं तो हमारे पास इन दोनों का ही वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। क्या? इसलिए हमारे पास जो एंगल आर पी क्यू है वो इक्वल था किसके? इसके पी आर क्यू के, ठीक है। दोनों का ही वैल्यू क्या हो गया? 56 हो गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या इन तीनों के वैल्यूज हमको मिल गए, है ना। हमें इन तीनों के वैल्यूज मिल गए, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा काम हो गया। हमें ये वाला एंगल मिल गया, ये कितना है? 56 है, ठीक है। अब अगर आपको ट्राइंगल QPC दिख रहा है, QPC ये बाहर वाला, ठीक है। अगर ये बड़ा वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है तो उसके अंदर हमने एक थ्योरम के अंदर पढ़ा हुआ है क्या कि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। ये हमने आपको एक थ्योरम के अंदर बताया हुआ है। अगर ये दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल है, इसका मतलब कि PQC ट्राइंगल के अंदर भी ये वाले एंगल जो है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, इक्वल होंगे ना, क्योंकि ये भी क्या है? एक अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इस वाले लेक्चर के स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया कि अल्टरनेट सेगमेंट्स में जो एंगल्स बने होते हैं वो उस कॉर्ड, ये PQ कॉर्ड है ना, कॉर्ड और टेंजेंट के साथ में जो एंगल बन रहा होता है उसके इक्वल होता है, ठीक है। तो ये वाला एंगल इसके भी इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके भी इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट है, इस वजह से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो ये लिख देते हैं कि क्या एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट्स का यूज करते हुए हम लिख देंगे कि एंगल PQC जो है, ठीक है, एंगल PQC इज इक्वल टू द एंगल PRQ, PRQ के होगा। एंड यही सेम चीज हम इस वाले एंगल के लिए भी लिख सकते हैं, क्या कि एंगल CPQ या फिर कुछ भी बोल दो, QPC बोल दो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि QPC ये भी इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला भी इसके इक्वल होगा, यानी कि PRQ के इक्वल होगा, ठीक है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है, एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट्स, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है। इस वजह से ये हमारे पास क्या है? इक्वल हो गए। अगर ये इक्वल है, इनको इक्वेशन मान लो सेकंड और ये हो गई थर्ड, ठीक है। क्योंकि यहां पर हमें ये मिल चुके हैं, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट माना था, इसलिए सेकंड और थर्ड हो गए हमारे पास ये, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो काम है वो क्या है कि हमें इसका वैल्यू लाना है, ठीक है। ये दोनों एंगल्स इक्वल है और ये इसके इक्वल है, इसका वैल्यू 56 तो इन दोनों का वैल्यू भी 56। अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स हमको पता है देन तीसरा वाला क्या हो जाएगा? हमको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये हमको लिखना है।
तो ये हम कैसे लिखेंगे कि PC इज इक्वल टू QC है, PC इज इक्वल टू QC है। ये क्यों है? इसमें तो दिया नहीं है, इसमें कहा गया PC एंड QC आर टेंजेंट्स, ठीक है, बट ये दोनों इक्वल है क्योंकि यहां पर हम लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल एंगल, ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, आर इक्वल इन लेंथ, आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है, मतलब ये और ये इक्वल है, तो ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बताया था अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। इस वजह से अब हम लिख सकते हैं कि हमारा जो एंगल QPC है, ठीक है, QPC वो इक्वल हो जाएगा किसके? PQC के, ठीक है। ये दोनों इक्वल क्योंकि यहां पर लिख दोगे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। इस वजह से हमने लिखा कि ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, और ये दोनों ऑलरेडी इक्वल हैं PRQ के, PRQ के ऑलरेडी इक्वल है, और PRQ का जो वैल्यू है वो क्या है? 56 है। PRQ का जो वैल्यू क्या है वो है 56। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि PRQ इज इक्वल टू द QPC इज इक्वल टू द PQC के है, ठीक है। मतलब ये दोनों एंगल PRQ के इक्वल है और PRQ का वैल्यू क्या है? 56 है, ठीक है। अगर हमको इनका वैल्यू मिल गया, मतलब ये भी 56, ये भी 56, तो ये वाला आराम से आ जाएगा, ये वाला आराम से आ जाएगा। कैसे? क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 होता है, इसका सम करके 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसका वैल्यू आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद का जो पार्ट है वो यहां पर देख लो कि इन ट्रायंगल PQC इसके सारे एंगल्स का सम, मतलब QPC, ठीक है, इस वाले एंगल प्लस इसको लिखेंगे PQC प्लस इस वाले एंगल क्या लिखेंगे? QCP, ठीक है। इन तीनों का जो सम है वो क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब इसका रीजन तो देने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर लिखा है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो यहाँ साइड में लिख भी सकते हो, ठीक है। अब इसका और इसका वैल्यू पता है क्या है? 56 है प्लस 56 है, ठीक है, प्लस QCP इज इक्वल टू 180, ठीक है। इन दोनों को सम करके उधर भेज दो और सब्ट्रैक्ट कर दो 180 से, तो QCP इज इक्वल टू 180 माइनस का 112, ठीक है। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा? 68 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 68 आ जाएगा, ठीक है। QCP इज इक्वल टू 68, ये वाला हमारा क्या है? इसका आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि अल्टरनेट सेगमेंट्स वाले कॉन्सेप्ट पर से रिलेटेड था हमारा, ठीक है, जिसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया है। ये इकलौता इसका सोल्यूशन नहीं है, इसके और भी सोल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, क्योंकि हमको एंगल का वैल्यू पता था, तो हमने एंगल्स का यूज करके ही इसका वैल्यू सॉल्व कर लिया, ठीक है, फाइंड कर लिया। नहीं तो आप क्या कर सकते थे कि एंगल RQP इसका वैल्यू पता ही था हमको, ठीक है, तो हम क्या करते, इसके इक्वल अगर इसको प्रूफ कर देते, मतलब RQP इज इक्वल टू द QCP कर देते, तो इसका वैल्यू वही आ रहा है। देखो 68 इसका वैल्यू भी आ रहा है ना, तो इसका वैल्यू तो वैसे ही मिल जाता अगर हम इसको इसके इक्वल प्रूफ कर देते, ठीक है। बट हमने इसको दूसरे मेथड से सॉल्व किया और ये हमारे पास क्या है, इसका वैल्यू यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास था अल्टरनेट सेगमेंट्स के उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, जिसको अभी हमने आपको सॉल्व करवाया है। छोटा क्वेश्चन था, मतलब छोटा भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। इसके बाद हमारे पास और भी PYQs हैं जो कि हमारे बोर्ड में पूछे गए हैं। ये मेरे ख्याल से 22 या 23, मतलब 2022 या फिर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड में। अब जो हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं वो सारे ही हमारे पास क्या 2025 में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो उनको भी देख लो आखिर किस तरीके के वो क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से, इसको यहाँ से हटाते हैं। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो टाइम तो लगेगा। तो चलिए अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन जो है हमारे पास 2025 में पूछा गया बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है, जो कि कुछ इस तरीके से है। कहा गया है इन द गिवन फिगर PA इज अ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, PA is a tangent from an external point P and to a circle with center O, POB का जो वैल्यू है, POB इस वाले एंगल का वैल्यू है 115 डिग्री एंड देन हमसे पूछा गया APO इज इक्वल्स टू, ठीक है, यानी कि हमसे APO इस वाले एंगल का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। हमें इसका वैल्यू गिवन है और हमसे ये वाले एंगल का वैल्यू पूछा गया। बहुत आसान क्वेश्चन है,
टफ बिल्कुल नहीं है, बस आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं उनको ध्यान रखना है, ठीक है। जो आपको थ्योरम्स पढ़ाई गई हैं 2 3 4 जितनी भी थ्योरम्स पढ़ाई गई हैं, ठीक है, और आपको जो टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टीज बताई गई थी उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो उन्हीं की प्रॉपर्टीज यहाँ पर अप्लाई होगी, ठीक है। पहली बात तो आप लोग ये देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, तो इसलिए ये वाला जो एंगल है हमारे पास, ये वाला, ये क्या होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि रेडियस सर्कल के किसी भी पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करी गई है तो उसी पॉइंट से जो रेडियस ड्रॉ करी जाएगी वो दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो यही वाला हमको सबसे पहले ही यूज करना है पॉइंट, ठीक है। तो अपने सॉल्यूशन के अंदर हम लिखेंगे कि एंगल OAP, ठीक है, एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखेंगे टेंजेंट एंड द टेंजेंट एंड द रेडियस, ठीक है, एंड द रेडियस through the point of contact are perpendicular each other, ठीक है, are perpendicular each other, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हमने सर्कल्स के अंदर आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। इसके भी लेक्चर्स आपको मिल सकते हैं, इस लेक्चर के लास्ट में आप लोग देख पाओगे, ठीक है। इसकी हेल्प से हमने ये लिखा है कि ये हमारे पास 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब जो आपको PAO दिख रहा है ना, तो ये जो AOB दिख रहा है, ये क्या है, ये डायमीटर है। डायमीटर क्योंकि इसके सेंटर से होते हुए जा रहा है और सर्कल के दूसरे पॉइंट को भी छू रहा है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक चीज मेंशन करेंगे कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। सो जो स्ट्रेट लाइन होती है वो क्या होती है, दो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 है, देन हम उस दोनों एंगल को मिलाने वाली लाइन को बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर ये वाला एंगल और इसका एंगल, मतलब ये दोनों एंगल्स का सम 180 होगा, तभी तो AOB एक स्ट्रेट लाइन हो पाएगी, ठीक है। तो AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर ये भी लिख सकते हो ब्रैकेट में कि AOB इज अ डायमीटर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, POA प्लस POB इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं, ठीक है। POA प्लस POB इज इक्वल टू 180, इसका वैल्यू हमको गिवन है 115, तो POA प्लस 115 इज इक्वल टू 180, ये हो जाएगा, है ना। इसको उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 5 है, तो POA इज इक्वल टू 180 माइनस 115, सब्ट्रैक्ट करो क्या आ जाएगा, 65, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगल POA का वैल्यू आ गया 65 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, 65 आ गया। अब दो एंगल पता है, एक और तीसरा फाइंड करना है, OPA, ये वाला ट्रायंगल आप लोगों को दिख रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स पता है, तीसरा फाइंड करना तो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अब कि इन ट्रायंगल OPA द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल लिखेंगे। तो हमें फाइंड क्या करना, हमें फाइंड करना APO, तो APO प्लस PAO प्लस POA, ठीक है। इन सभी का सम क्या हो जाएगा 180, बगल में इसका रीजन लिख सकते हो कि सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है ऑफ अ ट्रायंगल, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, इतनी बेसिक चीजें नहीं लिखी जाती है। बट अगर आपको लग रहा है कि मेरी कॉपी थोड़ी सी खाली, तो आप उसको भर सकते हो ऐसे, ठीक है। अब APO का वैल्यू हमें फाइंड करना है, बाकी दोनों की वैल्यूज हमें पता है। PAO का वैल्यू क्या है 90 डिग्री, और सबसे पहले हमने यही फाइंड किया था, ठीक है। 90 डिग्री प्लस इसका वैल्यू क्या है 65, जो कि हमने अभी फाइंड किया, इज इक्वल टू 180 है। इन दोनों को सम करके उधर ले जाओ और सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। इन दोनों को सम करके उधर ले जाओगे तो ये आ गया APO इज इक्वल टू 180, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 155, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 25, ठीक है। तो APO का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गया 25 डिग्री, ये हमारा आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है 2025 बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, सॉल्व करने में आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। बोर्ड में फालतू क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जिनमें कोई लॉजिक होता है और वो आपके थ्योरम्स और मतलब सीधे कॉन्सेप्ट के हिसाब से सॉल्व हो सकते हैं, वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड था आज के इस लेक्चर का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, देखते हैं कि उसमें क्या है।
ठीक है। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को हटाते हैं यहाँ से, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इस वाले लेक्चर के। और इस वाले क्वेश्चंस के अंदर देखो हमने क्या किया है कि अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन एक साथ ले लिए, ठीक है, ताकि इनको नोट करने में टाइम ना लगे और हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सबसे पहले तुमसे एक आ गया है कि TS इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O। TS मतलब ये एक क्या है, टेंजेंट है इस सर्कल पर। तो हमसे वैल्यू पूछा गया 2x डिग्री का वैल्यू बताओ, ठीक है। हमसे 2x डिग्री का वैल्यू पूछा गया है, इसके अंदर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दे रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी होने वाला है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। क्यों होगा? तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि OS इज परपेंडिकुलर टू ST है, दैट्स व्हाई। इस वजह से हम लिख सकते हैं कि एंगल OST जो है वो 90 डिग्री होगा। और ये क्यों होता है? क्योंकि टेंजेंट एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। इस वजह से हम ये वाले एंगल को 90 डिग्री बोल सकते हैं। और अब इस वाले ट्राइंगल के सभी एंगल्स का जो सम है वो 180 लिखेंगे, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल OST द सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है। सम ऑफ ऑल एंगल्स मतलब OST ये वाला एंगल प्लस SOT, ठीक है, SO और T प्लस ये OTS, ठीक है। इन तीनों का सम जो है वो 180 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हमें पता है 90 है, इसका वैल्यू 90 है, ये हमने निकाला है, अब ये भी, ठीक है। और SOT मतलब ये है 3x और ये है x, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x प्लस x इज इक्वल टू 180 हो गया। ये हो गया 4x, 90 उधर जाकर के सब्ट्रैक्ट कर दोगे 180 से, तो हो गया 4x इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 ही आ जाएगा। अगर इसको और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, यहाँ पर आएगा 45, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x डिग्री? तो 2x डिग्री का वैल्यू आ गया 45, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ज्यादा ही इजी हो गया। आप लोग इसको सॉल्व करना 1-2 बार और देखना, ठीक है। इजी था, बट इस इजी से क्वेश्चन के साथ में एक और अच्छा सा क्वेश्चन इसके साथ में हम लेकर के आए आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों को नोट करना, क्योंकि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंस ही तो रखता है ये, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को नोट कर लेना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसको अब हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी जगह की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है और हमें क्या गिवन है, ठीक है। इस चीज पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है। हमसे कहा गया इन द गिवन फिगर PC इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट C, ठीक है। PC जो है सर्कल के C पॉइंट पर एक टेंजेंट है। AOB इज अ डायमीटर, ये जो AOB दिख रहा है ये डायमीटर है, और जब इसको एक्सटेंड किया जाता है P तक, ठीक है, तो ये जब इसको एक्सटेंड किया जाता है तो ये P पॉइंट पर मीट करता है। मतलब क्या है कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फाइंड CBA एंड BCO, ठीक है। CBA मतलब ये वाला एंगल, BCO मतलब ये वाला एंगल। हमें इन दोनों के वैल्यूज फाइंड करने हैं, ठीक है। हमें एक चीज गिवन है, इफ PCA इज इक्वल टू 110, PCA मतलब ये बड़ा वाला एंगल है, इसका वैल्यू हमको गिवन है क्या, 110, ठीक है। अब हमें ये तो गिवन है ना। अगर इस बड़े वाले में से इस इतने से एंगल्स की वैल्यू हटा दे, क्योंकि हमारे पास इसका वैल्यू 90 है। क्यों 90 है? क्योंकि OC इज अ रेडियस, PC इज टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये एंगल 90 है तो 110 में से अगर 90 हटाओगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा ना। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि क्या, सबसे पहले लिखेंगे OC परपेंडिकुलर है PC पर, OC इज परपेंडिकुलर टू द PC, सो हमारे पास जो एंगल OCP है ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 90। OCP इज इक्वल टू 90, और ये उसी वजह से होगा जो अभी हमने लिखा था, क्या, टेंजेंट एंड द रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। टेंजेंट एंड द रेडियस
रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। आपको ये पूरा ही लिखना होगा, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर ईच अदर, ठीक है। इस वजह से हम लिख सकते हैं कि इस वाले एंगल का वैल्यू क्या है, 90 होगा, और हमें एंगल PCA का वैल्यू गिवन है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि PCA का जो वैल्यू है वो 110 है और ये गिवन है, हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है ना, ठीक है। तो PCA वो हमारा मिलकर के बना है कई एंगल से, लेकिन हम इसको डिवाइड करेंगे दो एंगल्स में, PCO या फिर OCP बोल दो। एक तो ये वाला एंगल, दूसरा ये छोटा वाला एंगल जो इसके अंदर बन रहा है OCA, ठीक है। तो इस PCA को हम दो एंगल में डिवाइड करेंगे, एक तो OCP प्लस OCA, ठीक है। और इसका वैल्यू तो 110 ही है। इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं कि हमें पता है ये 90 है, और अगर ये 90 है तो हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा OCA इज इक्वल टू 110, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आएगा, 90 उधर भेज के सब्ट्रैक्ट कर दो, तो OCA इज इक्वल टू 110 माइनस 90, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 20 आ जाएगा। OCA इज इक्वल टू 20 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास जब ये वाला एंगल 20 आ गया, ठीक है, तो ये बताओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है कि नहीं है? बिल्कुल इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि OC और OA इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस है। अगर ये दोनों रेडियस हैं तो इनके जो अपोजिट एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। क्योंकि OCA मिलकर के एक ट्रायंगल बना रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि OC इज इक्वल टू OA है, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल है, इस वजह से ये इक्वल है। इस वजह से हम बोल सकते हैं क्या कि जो एंगल OCA है, जो एंगल OCA है वो इक्वल होगा OAC के, ठीक है। OAC के जो अभी हमने बताया आपको, ठीक है, OAC के, क्योंकि यहाँ पर वही लिखोगे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। इस वजह से दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब क्या है कि ये 20 तो ये भी 20, हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। हमें क्या होगा, ये वाला एंगल मिल जाएगा, ठीक है। अब ये वाला एंगल मिलने से फायदा क्या होगा, ये वाला एंगल मिलने से ये फायदा होगा कि हमें इन दोनों का सम मिलेगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है इस वाले ट्राइंगल के लिए। कौन सा ट्राइंगल? BOC। आपको अगर ट्राइंगल BOC दिख रहा है, ध्यान से देखोगे तो इस वाले ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। और ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसकी प्रॉपर्टी यही होती है कि वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम उसको यहाँ पर यूज करेंगे। ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो गए, तो इन ट्राइंगल OCA इस थर्ड वाले एंगल को हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल OCA सम ऑफ ऑल एंगल्स, तो इसके सभी एंगल्स का सम लिखो, यानी कि OCA प्लस OAC प्लस COA, ठीक है। ये जो बीच वाला एंगल है COA, इसकी बात कर रहे हैं ये वाला, ठीक है। तो ये लिखा है। इन तीनों का सम क्या हो जाएगा 180, यहाँ पर लिख भी सकते हो सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है। अब इन दोनों के वैल्यूज क्या है, 20 है, तो ये भी होगा 20 प्लस 20 प्लस COA इज इक्वल टू 180, ठीक है। ये आ गया। अब यहां से इसका वैल्यू मिल जाएगा ना, COA इज इक्वल टू 180 माइनस ये हो गया 40, उधर जाकर के माइनस का, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा 140, ठीक है। क्या मिलेगा 140। तो इस चीज को हम यहां पर लिख सकते हैं कि एंगल COA का जो वैल्यू है वो आ गया 140, ठीक है। इसको एक इक्वेशन मान लो, ठीक है। अभी तक हमने कोई इक्वेशन लेट करी, ये फर्स्ट थी, तो ये हमारे पास हो जाएगा सेकंड, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाए। कैसे? देखो यहाँ पर आपको OB और OC दिख रहा है, ये दोनों भी रेडियस है। अगर ये दोनों रेडियस है तो ये इसके इक्वल होगा, भाई ये दोनों इक्वल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल भी तो होगा, ठीक है। अगर साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा मतलब ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है इसका वैल्यू हमने निकाला 140, इसका वैल्यू हमने निकाला 140, और इस ये जो है इन दोनों के सम के इक्वल है। तो जैसे तो तुरंत हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो कैसे करना है।
देखो ऐसे तो निकाल लिया, लेकिन इसको लिखना किस तरीके से वो देख लो, है ना। तो हमारे पास इसका वैल्यू आ गया 140, इसको रखा रहने दो। अभी हम लिखते हैं यहाँ पर कि OC इज इक्वल टू OB होगा, OC इज इक्वल टू OB होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखोगे रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। इस वजह से हमने क्या लिखा कि OB इज इक्वल टू OC। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, और ये वही एंगल्स है जो हमसे पूछे गए, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे CBA इज इक्वल टू जो हो जाएगा BCO के, BCO और CBO लिख दो या फिर CBA लिख दो, बात वही है, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर यहाँ पर O ही लिख दो ज्यादा सही है, क्योंकि एंगल तो यही वाला है ना, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो गए, यहाँ पर साइड में लिख सकते हो अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। इस वजह से दोनों एंगल्स क्या इक्वल हैं। अब क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, देन हमें पता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ट्राइंगल के अंदर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि एंगल COA जो है वो इक्वल है इन दोनों एंगल्स के सम के, यानी कि CBO प्लस BCO के, इन दोनों के सम के इक्वल क्यों है। यहाँ पे लिखोगे कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ triangle is equal to the sum of interior opposite angles, ठीक है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा, ये इस वजह से हमने इसको यहाँ पे लिखा है। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की, जो कि आप लोगों ने क्लास 9th 8th और 7 में पढ़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, COA का जो वैल्यू है वो 140 यहाँ रख दो, तो यहाँ लिखोगे 140 इज इक्वल टू, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हम इसको लिखेंगे CBO और इसकी जगह पे भी लिख देंगे CBO, ठीक है। अब ये हो गया 2 CBO इज इक्वल टू 140 है, तो 2 से कट करेंगे 70 आ गया, तो यानी कि एंगल CBO का वैल्यू हमारे पास आ गया 70, इसका वैल्यू 70 तो इसका वैल्यू भी 70, मतलब इसका, है ना। और एंगल जो CBO है ना, यही वाला एंगल CBAB है, ठीक है। सो एंगल CBA इज इक्वल टू 70 और BCO इज इक्वल टू 70 हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल थे। यही हमारे पास क्या आंसर है इस वाले क्वेश्चन के, ठीक है। यहाँ पर एंड करके लिख देना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या इस वाले क्वेश्चन के आंसर है, जिसको हमने इस तरीके से फाइंड किया है, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोगों को देखने को मिला किस तरीके से हमने सॉल्व किया, ठीक है। डिटेल में बताया गया क्वेश्चन से दोनों ही, जो इसके पहले बताया वो छोटा था, ये वाला थोड़ा सा लेंथी था। बस एंगल्स प्रॉपर्टीज यहाँ पर लग रही है, जिसको आपको ध्यान रखना और किस तरीके से सॉल्व किया वो आपके सामने है, ठीक है। 2025 में बोर्ड्स में पूछे गए क्वेश्चन है ये, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनको अंडर एस्टिमेट मत करना, इनको ध्यान से पढ़ना और सॉल्व भी करना, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ठीक है। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, ठीक है। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमारे पास कुछ इस तरीके का डायग्राम गिवन है, और हमसे क्या कहा गया, देखो इसमें कहा गया है इन द गिवन फिगर PB इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O। PB जो है ये इस टेंजेंट सर्कल की एक टेंजेंट है, एंड एट B पॉइंट पर ये इसकी टेंजेंट है। AB इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर, ठीक है। AB जो है ये कॉर्ड है और इसकी जो लेंथ है वो क्या है 24 सेंटीमीटर। इस AB कॉर्ड की लेंथ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। यानी कि सर्कल के सेंटर से ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ये वाली कॉर्ड हमारी है, ठीक है। और क्या कहा गया है, और कहा गया इफ द लेंथ ऑफ PB टेंजेंट इज 20 सेंटीमीटर, अगर ये इस टेंजेंट की जो लेंथ है ये 20 सेंटीमीटर हो, देन हमसे कहा गया फाइंड द लेंथ ऑफ OP। हमसे ये OP की लेंथ हमसे पूछी गई है, ठीक है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सेंटर से अगर कोई कॉर्ड तक की जो लेंथ होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है। यानी कि OM जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है, और अगर हम O से B को ज्वाइन करा दे, ठीक है,
अगर हम ओ से बी को ज्वाइन करा दे तो ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल देखने को मिलेगा। और ये है क्या, जो ओ बी है ये क्या है, सर्कल की रेडियस है। ओ बी क्या है, ये सर्कल की रेडियस है यहाँ पर, ठीक है। तो इससे हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व हो जाएगा, बस हमें ओ बी को ज्वाइन कराना था, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व होगा, हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 24 है, ठीक है। अगर ये 24 है और ओ एम इस पर परपेंडिकुलर है, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ये इसको, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, सो हमारे पास जो ए एम है वो इक्वल होगा एम बी के, ठीक है। जो ए एम है वो इक्वल होगा एम बी के, यानी कि 24 अगर ये टोटल है तो ये 12 और 12 हो गया, यानी कि 12 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारे पास ए एम और एम बी की लेंथ, ठीक है। अब हमारे पास ये हो गया 12 सेंटीमीटर। अब इन ट्राइंगल ओ बी एम, ठीक है, इन ट्राइंगल ओ बी एम, इस ट्राइंगल में फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमें ओ एम मिल जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि ओ एम, ठीक है। हाइपोटेनस है हमारे पास ओ बी प्लस बेस क्या है एम बी, ठीक है, बेस का स्क्वायर, ये हो गया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यहाँ पर 5 है, तो 5 का स्क्वायर, एम बी का डिस्टेंस क्या 12, तो 12 का स्क्वायर, ये हो गया 25, ये हो गया 144, दोनों को ऐड करोगे 169, और ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये चलता आएगा यहाँ तक ओ बी का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओ बी की जो लेंथ है वो आ जाएगी 13 सेंटीमीटर, तो हमें ओ बी मिल गया, मतलब क्या है कि रेडियस मिल गई, क्या है ये हमारे पास 13 आ गई, ठीक है। अब देखो जो OB है वो क्या है, PB पर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट क्या होता है, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम यहाँ पर अपने उस कॉन्सेप्ट को नोट करेंगे कि जो OB है वो PB पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्यों, क्योंकि टेंजेंट एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, टेंजेंट एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट, ठीक है, रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। आपको ये लिखना होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर ये परपेंडिकुलर मतलब इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे सो एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और फिर इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर ये एक 90 डिग्री का एंगल हो गया इस वाले ट्राइंगल के अंदर, देन हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ओ बी पी के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब देखो जब इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो ये इसका हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस यानी कि ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, जो कि OB है, प्लस बेस क्या है BP है, ठीक है। PB बोल दो या BP बोल दो, बात सेम है, ठीक है। अब हमें OP की डिस्टेंस फाइंड करनी है, जो कि हमें नहीं पता है। OB का वैल्यू यहाँ पर क्या है 13 है, तो 13 का स्क्वायर, प्लस BP का वैल्यू क्या है 20 है, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169, 20 का 400, दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 569, जो कि है हमारे पास OP का स्क्वायर। जब यहां से स्क्वायर हटाओगे तो OP का वैल्यू क्या आएगा, रूट के अंदर 569 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया OP का वैल्यू। इसको सॉल्व करने के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमने इसको ऐसे ही लिखा है, और यही इसका आंसर है, ठीक है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5, जो कि कुछ इस तरीके से किया गया है। बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, और ये थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस में से एक है, इस वजह से ये वाला क्वेश्चन आपको कराना जरूरी था, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया है, इस वाले लेक्चर के अंदर 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और हमारा जो लेक्चर है पर्याप्त लंबा हो चुका है, ठीक है। यानी कि इसकी लेंथ 30 मिनट से ज्यादा क्रॉस कर चुकी है। तो लेक्चर को ज्यादा लेंथी ना करते हुए हम इस वाले लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं। आपको जस्ट इस वाले लेक्चर के बाद में ही वो वाला लेक्चर मिल जाएगा, तो आप लास्ट में क्लिक करके इस वाले लेक्चर को देख सकते हो, ठीक है। आपको लास्ट में, इसी लेक्चर के लास्ट में अगला लेक्चर भी मिल जाएगा, जिसके अंदर हम इसके आगे क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। इस वाले लेक्चर में हम काफी सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए थे, तो हम उनको स्टॉप नहीं करेंगे,
इसी के बाद सॉल्व करेंगे, बस वो एक नेक्स्ट लेक्चर की फॉर्म में होगा, ठीक है, ताकि ये लेक्चर ज्यादा लेंदी ना बन जाए। लेंदी बन जाएगा तो हो सकता है काफी सारे बच्चे इसको स्किप भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले लेक्चर को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा ही रखते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए दे रखते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर, मौज करो और पढ़ते रहो। और अगर ये वाले क्वेश्चन समझ में आए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में मिलते हैं आपको इसके नए क्वेश्चन के साथ। गुड बाय, टेक केयर, मौज करो।